हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो स्टूडेंट इग्नू से बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BSOG 171। ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड जिस भी स्टूडेंट के पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आप सभी स्टूडेंट के लिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर आपको बताएंगे, जो कि आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। सब्जेक्ट कोड आपको पता चल गया, सब्जेक्ट नेम भी देख सकते हैं, ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को हम बता रहे हैं अभी आपके सामने, जो कि पीडीएफ हिंदी मीडियम की है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना होता है तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 50 रुपये की पीडीएफ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, जो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और क्वेश्चन की बात की जाए 26 क्वेश्चन है पीडीएफ में। ठीक है, इन्हीं में से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, और आपको पेपर में ओनली 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन करने 100 नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं गाइस, पूरे 100% के अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं 5 क्वेश्चन इस नोट्स से जरूर पूछे जाएंगे, और आपके 5 क्वेश्चन अटेंड करके आपके पेपर कंप्लीट करा देगा ये पूरे 100 नंबर का। सब्जेक्ट कोड आपको अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसके अलावा आपको बाकी किसी सब्जेक्ट कोड के नोट्स लेने हो, गेस्ट पेपर लेना हो, तो वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने सब्जेक्ट कोड लिख के, मीडियम लिख के हमसे पूछ सकते हैं। जो नोट्स अवेलेबल होंगे तो हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखेंगे सब कुछ बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, उन तत्वों का प्रशिक्षण करें जिन्होंने भारतीय सभ्यता को एकीकृत करने में भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तीनों क्वेश्चन एक ही है। इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के चेंज करके पूछा जाता है, जिससे आप कह सकते हैं पेपर में, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए कि क्वेश्चन ये अलग है तो ये क्वेश्चन अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन को इसी टाइप से पेपर में घुमाया जाता है, जो कि हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख रखे हैं। इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए, आंसर में आपको किस टाइप से लिखना होता है। सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। ठीक है, परिचय दिया, फिर इससे जो भी आपसे पूछा जाता है पॉइंट में कि उसके बारे में आपको ये इसके पॉइंट है, फिर आपको एंड में निष्कर्ष भी देना होता है। ठीक है, जैसे ये। और एक चीज और आपको बता दें, पॉइंट में अगर आप आंसर लिखते हैं पेपर में तो आपके नंबर अच्छे आने के चांस होते हैं, और वहीं पर जो पैराग्राफ में लिखते हैं उसमें आपके नंबर कम आते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो पॉइंट ऊपर ऊपर से दिख जाता है टीचर को, तो वो वहां से आपके नंबर दे देते हैं पॉइंट पढ़ के, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। और पैराग्राफ में क्या होता है कि वो पूरा तो ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से 2 लाइन उनको अच्छी लगेगी तो नंबर देंगे, नहीं लगेगी तो नहीं देंगे, अपने मन के अकॉर्डिंग वो नंबर दे देंगे। तो यही चीज़ है कि पॉइंट में आंसर लिखोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन हाँ, पॉइंट आपको याद भी होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी पॉइंट बना दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जाति एवं वर्ग के संबंध को उजागर कीजिए। जो जाति है, वर्ग है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है तो वो बताने। तो देख सकते हैं संबंध के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन भी आराम से 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो आप कह सकते हैं बन जाएंगे। इतना तो आपको हम गारंटी दे ही रहे हैं कि 5 क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था के प्रमुख पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 4 बनेगा। ये देख सकते हैं सभी आंसर आपको पॉइंट में ही देखने को मिल रहे हैं, पैराग्राफ टाइप के नहीं है। जाति व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन कीजिए। जाति की संकल्पना की परिभाषा दीजिए तथा अहम इसके लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, परिचय, इनकी परिभाषा, इनकी जो लक्षण विशेषता, फिर निष्कर्ष। नाजातीय समूह से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। जनजातीय और नाजातीय के संबंध का वर्णन कीजिए। तो पहले आप समझते क्या है, फिर इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, परिचय लिखना है आपको, फिर इनकी जो विशेषता है वो लिखनी है, फिर इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो बतानी है, फिर अंतर क्या है वो भी आपने बता देना है। ठीक, दलितों को न्याय दिलाने में अंबेडकर के योगदान की चर्चा कीजिए। तो जो दलित लोग होते हैं उनको न्याय में जो अंबेडकर जी की भूमिका के बारे में आपको बतानी है, उनके योगदान क्या क्या है तो वो बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये इसके पॉइंट है, फिर ये निष्कर्ष। गांव और बाहरी दुनिया के बीच आर्थिक संबंधों का विशेषण वितरण दीजिए। तो जो गांव और बाहरी दुनिया उनके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में ही बताना है इस क्वेश्चन में। 7, भारत के मध्यकाल में भाषा धर्म अंतर्पृष्ठीय का प्रशिक्षण कीजिए। भारत में ग्रामीण नगरीय
सत्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। दिल्ली के सफेदपोश मजदूर वर्ग और शहरी गांवों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित प्रश्नों पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो ये कुछ पॉइंट है, इस पर आपको टिप्पणी, इसी टाइप से टिप्पणी वाले भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 पॉइंट दिए जाते हैं, जिस पर आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कहते हैं लिखने को। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट है, इसके आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 12। भारत में जनजाति की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो जो इनकी विशेषताएं क्या है उनके बारे में आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चनों को लिख लेना है गाइस, या तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो रोक के भी आप लिख सकते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन के प्रतीक उपनिवेशवादी के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव की चर्चा कीजिए। भारत के प्रशासनिक दृष्टिकोण का समालोचनात्मक प्रशिक्षण करें। भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए सांस्कृतिक सार दृष्टिकोण पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। भारत में जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या कीजिए। भारत के विचार का भारत के विद्वानों द्वारा कल्पना के रूप में वर्णन करें। भारत के संबंध में भारतवादियों के विचारों पर चर्चा कीजिए। अन्य संस्कृतियों की तुलना में भारतीय सभ्यता को किस प्रकार एक विशिष्ट प्रकार के रूप में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन की प्रकृति क्या है, व्याख्या करें। भारत का संविधान भारत की भाषाई विभिन्नता की रक्षा कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 19। जीवन के एक तरीके के रूप में नगरवाद वाक्य से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। भारतीय संविधान में बहुलता के आयामों पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 21 है आपका। भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई प्रशासनिक एकीकरण की प्रकृति की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 22। बहुसंख्या और अल्पसंख्या समूहों में क्या अंतर है, व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत में अंग्रेजों द्वारा लाए गए राजनीतिक एकीकरण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आपका 24 है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा क्यों शुरू की, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 25।
निम्नलिखित प्रश्नों पर लघु टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट थे गाइस कि जो ये लास्ट के पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। यहाँ लघु की जगह संक्षिप्त टिप्पणी है, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको, ये लघु हटा के, मतलब संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट और लघु का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, जो कि ये 5-6 जो भी आपके पॉइंट है इसके टिप्पणी करने होंगे। टिप्पणी वाले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फाइनली जो कि इस वीडियो में हमने आपको ये सभी क्वेश्चन बताए। अगर इतने क्वेश्चन 26 क्वेश्चन जो कि बताए हैं, इतने क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं पेपर में, तो आराम से आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर में बन जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड करके पास आउट हो सकते हैं। 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से आप जिस टाइप से आंसर लिखेंगे उतने आपके नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट को इस PDF नोट्स को परचेस करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपसे मैसेज करके व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। एंड आपको वीडियो किसी सब्जेक्ट की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए अपने सब्जेक्ट और लिख के, तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।